कार्यक्रम सुरीला सफर आप सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओं, विविध भारती की सुर लहरियों पर आपके रेडियो सेट पर जब ये कार्यक्रम शुरू होता है तो हम लेकर आते हैं बहुत से ऐसे नगमे जो आपके दिल में समाये हुए हैं। तो आज भी कुछ ऐसे ही नगमे हैं। वैसे हमारे श्रोताओं ने फेसबुक पर इबारत पढ़ी है और वो समझ ही चुके हैं कि आज इस कार्यक्रम में किस हसीन, नाज़नीन और मशहूर अभिनेत्री के गीत हमने शामिल किए हैं। ये इबारत जो आज हमने पोस्ट की है फेसबुक पर, आपके लिए एक बार फिर से पढ़ देते हैं। उनका आना था, मौसम आशिकाना हो गया, हुस्न का वो नाज़ो अंदाज देख चांद जाने कहाँ खो गया, कुदरत ने न जाने कहाँ से छलकाई ये बदरिया, सौंदर्य ऐसा जैसे सावन के मौसम की रात, नगमा शेर से छलकते हुए जज्बात उस महज़बी के, नरगिस के फूल सी जैसी आंखें, फिर प्यार हो जाए तो हम क्या करें। दो सितारों ने कहा, ये कौन हुस्न परी आई है जिसने तन मन के सुध-बुध को बेगाना कर दिया। वक्त आज भी वहीं ठहरा है, खामोशी में, कभी धड़कनों में, कभी दुआओं में तेरा इंतजार रहता है, गुलों में रंग भरे जब बाद नौबहार चले, चांद चमके खुदा करे उस रोज तू आए। तो श्रोताओ, आज बात है एक नाज़नीन चेहरे की जो जब भारतीय सिनेमा के पहले पर्दे पर नजर आता तो लोग देखते ही रह जाते। ये थी अभिनेत्री मीना कुमारी, जिन्होंने अपने अभिनय के फन से सबके दिलों में एक ऐसी जगह बनाई जो उनकी याद से कभी खाली न हुआ। मीना कुमारी की याद को आज भी दिल कहीं ढूंढता है। आज उनकी जन्म जयंती है। उनकी फिल्मों के चंद नगमे हमने सुरीला सफर कार्यक्रम में लिए हैं और इन्हीं नगमों से इस कार्यक्रम को आज सजाया है। तो बताइए कि फिल्मों में आपको मीना कुमारी की अदायगी कैसी लगती थी? उनकी फिल्मों की कौन सी यादें हैं जो आपके साथ आज भी हैं? उन पर फिल्माया गया कौन सा प्यारा सा गीत है जो आपको आज भी बहुत पसंद आता है? बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक बार फिर हम सभी श्रोताओं का। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार और आपको बताना है इस गीत के संगीतकार। आशिकाना है दिल कहीं से उनको
ये परिंदों की आवाज और ये कौन सी खास जगह है श्रोताओं जहां मीना कुमारी पर ये गीत फिल्माया गया, यानी स्क्रीन पर जो दिखाई देता है वो आपको बताना है। और फिल्म पाकीज़ा का ये गीत था। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है गुलाम मोहम्मद की तर्ज थी। तो फिल्म पाकीज़ा जो थी वो अपने डायलॉग के लिए भी बहुत जानी जाती थी। इस फिल्म का कौन सा डायलॉग है जो आपको बहुत पसंद आता है, ये आप अगर लिखना चाहें तो आप लिख कर भेज सकते हैं। हमारी श्रोता ने लिखा है कि आज सुरीला सफर ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी जी को समर्पित है। मीना कुमारी हिंदी फिल्मों की एक ऐसी महान अभिनेत्री थी जिनके अभिनय में भावात्मक गहराई और संजीदगी थी। वे अभिनेत्री होने के साथ साथ एक उम्दा शायरा और पार्श्व गायिका भी थी। फिल्मों में उनका योगदान अमूल्य है। वे केवल एक कलाकार नहीं बल्कि एक युग थी जिन्होंने अभिनय को भावनाओं की सच्ची अभिव्यक्ति के साथ पिरोया यानी बनाया। उनका नाम आज भी भारतीय सिनेमा में आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है और इन्होंने कुछ गीत भी अपनी पसंद के भेजे हैं। एक और श्रोता लिखती हैं कि आज मीना कुमारी जी के फिल्मों के गीत से सजेगी महफिल सुरीला सफर कार्यक्रम की। एक और श्रोता ने लिखा है कि अभिनेत्री मीना कुमारी जी को परिभाषित करता ये गद्यांश नजर आ रहा है जिन्होंने अभिनय को अलग आयाम से नवाजा। जी हाँ, मीना कुमारी जी की जो अदायगी थी श्रोताओं वो बहुत ही अलग थी। वैसे उन्होंने बहुत कम समय काम किया फिल्मों में, लेकिन जो सिल्वर स्क्रीन पर उनकी एक पहचान बनी वो आज भी कायम है। मीना कुमारी की जो फिल्में थी, कौन सी फिल्में आपको बहुत पसंद आती हैं और कौन सा किरदार पसंद आता है, ये भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज की भारत में कुछ गीतों के नगीने सजे हैं जो एक महान कलाकार की याद का दिन है। मीना कुमारी जी को शत शत नमन। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने उन्हें नमन किया है इस कार्यक्रम में अपने जो उनकी प्रतिक्रियाएं हैं उनके द्वारा। ये गीत आपको पहचानना है श्रोताओं और बताना है इस गीत के गीतकार कौन हैं और मीना कुमारी जी के साथ कौन नजर आते हैं। अंदाज मेरा मस्ताना, मांगी दिल का नजराना, जरा सोच के आंख मिलाना, हो जाए न तू दीवाना। कि हम भी जवान है, समा भी जवान है, न फिर हमसे कहना मेरा दिल कहाँ है, मेरा दिल कहाँ है। तहलीना अंदाज मेरा मस्ताना, मांगे दिल का नजराना, जरा सोच के आंख मिलाना, हो जाए न तू दीवाना। कि हम भी जवान है,
शंकर जयकिशन की तर्ज थी श्रोताओं, लता मंगेशकर और सखियों की आवाजों में ये गीत आपने सुना दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म से। आपने बिल्कुल ठीक लिखा है, पहले फिल्म में गुलाम मोहम्मद साहब की तर्ज थी और इसमें शैलेंद्र की रचना थी। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि दर्द को अगर कभी कोई चेहरा मिला तो वो मीना कुमारी थी। उनकी आंखों की खामोशी और अभिनय की गहराई सीधे दिल को छू जाती थी। उन्हें यूं ही ट्रेजेडी क्वीन नहीं कहा गया। शरत और सफलता के बीच भी उनके जीवन का अकेलापन उनकी शायरी और अदाकारी में साफ झलकता था। आज भी उनका नाम संवेदनाओं और दर्द की एक अमर दास्तान बनकर याद किया जाता है। लेकिन उनकी आप जो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में देखेंगे श्रोताओ, तो वो इतनी खूबसूरत नजर आती हैं मीना कुमारी के, और उनका नृत्य भी जैसा कि आपने इस गीत में भी देखा बड़ा ही खूबसूरत है। तो मीना कुमारी ठीक है, ट्रेजेडी क्वीन के रूप में जानी तो जाती हैं, लेकिन उनकी जो मुस्कुराहट थी उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप चाहें तो जरूर लिखें इस बात को, क्योंकि वो मुस्कुराती बड़ी खूबसूरत लगती थी। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि कुछ गीत जो हैं वो समझ में आ रहे हैं, इतने गीत तो याद नहीं आ रहे फिर भी, लेकिन अब देखना है कि इनमें से कौन सा गीत हमारे जो है वो लिस्ट से मैच होता है। एक और श्रोता लिखती हैं कि इनकी फिल्में केवल देखी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। वो हर पीढ़ी को ये सिखाती हैं कि महान अभिनय ऊंची आवाज या भव्य दृश्यों से नहीं, बल्कि आंखों में उतर आए सच्चे एहसासों से जन्म लेता है। मीना कुमारी जी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी मुस्कान, उनकी शायरी, उनकी खामोशी और उनके अमर किरदार हमेशा ये एहसास दिलाते रहेंगे कि कुछ कलाकार समय से विदा होकर भी कभी विदा नहीं होते। और आप तो समझ ही चुके हैं कि मीना कुमारी एक मशहूर शायरा भी थीं और मकबूल भी थीं। तो वो किस नाम से शायरी किया करती थीं? क्योंकि मीना कुमारी तो वो लिखती नहीं थीं और उनका एक और नाम था, बल्कि यूं कहें कि दो नाम थे। तो ये नाम अगर आपको याद आए तो आप जरूर बताएं। एक और श्रोता लिखती हैं कि ट्रेजेडी क्वीन के नाम से मशहूर वो पाकीज़ा की हसीन जिनकी अंदाज वो पाकीज़ा की हसीना जिनका अंदाज बयां दिल को छू जाता था। चांद सी उनकी सूरत और उनकी जो हर कोई जो अदा होती है, लगता नहीं कि दिल मेरा उजड़े दयार में। और कुछ फिल्मों के गीत भी इन्होंने लिखे हैं, झील सी आंखें, और उनके बारे में बहुत कुछ इन्होंने अपने शब्दों से बयां करने की कोशिश की है। इस गीत में, इस फिल्म में मीना कुमारी के जो अभिनेता हैं उनको आपको पहचानना है, यानी को स्टार। चांद जाने कहाँ खो गया, चांद जाने कहाँ खो गया, तुमको चेहरे से पर्दा हटाना न था। चांदनी को ये क्या हो गया, चांदनी को ये क्या हो गया, तुमको भी इस तरह मुस्कुराना न था। चांद जाने कहाँ खो गया। प्यार कितना जवां, रात कितनी हंसी, आज चलते हुए थम गई है ज़मीं, थम गई है ज़मीं। आँख तारे झपकने लगे, आँख तारे झपकने लगे, ऐसे उल्फत का जादू जगाना न था। चांद जाने कहाँ खो गया। दिलों की है मंजिल यहाँ, दो
दिलों की है मंजिल यहाँ। तुम न आते तो हमको भी आना न था, तुमको भी इस तरह मुस्कुराना न था। चांद जाने कहाँ खो गया, चांद जाने कहाँ खो गया। अभिनेता सुनील दत्त के साथ ये फिल्म थी मैं चुप रहूंगी। मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर की आवाज़ों में राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गीत आपने सुना। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इस फिल्म के बारे में, इस गीत के बारे में, जो इन गीतों के बारे में जो मीना कुमारी पर फिल्माया गया उसके बारे में लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं, दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म में उनका किरदार बहुत कम बोलता है, लेकिन करुणा के मन की पीड़ा, मौन, समर्पण और त्याग उनकी आंखों से स्पष्ट झलकते हैं। बिना कुछ कहे भी राजकुमार सुशील के प्रति उनके प्रेम और समर्पण को स्क्रीन पर महसूस किया जा सकता है। जी हाँ, तो श्रोताओं, मीना कुमारी जी पर तो बहुत सारे डायलॉग हैं। आपको उन पर फिल्माया गया कौन सा डायलॉग सबसे अच्छा लगता है? एक और श्रोता ने लिखा है फिल्म के बारे में कि अजीब दास्तां है, लता मंगेशकर जी की आवाज़ और ऑन स्क्रीन उदासी और प्रेम की पीड़ा को अमर आवाज़ देता है ये गीत। इस गीत के बारे में इन्होंने लिखा है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि मुझसे कोई ये पूछे कि मीना कुमारी जी की कौन सी फिल्म अच्छी लगती है, मेरा जवाब होगा मुझे उनकी सभी फिल्में बहुत अच्छी और लाजवाब लगती हैं। जी हाँ, मीना कुमारी जी ऐसी ही थी जो अपने आप में बहुत कह सकते हैं कि अलग पहचान की थी। इस गीत में कौन नजर आते हैं ये आपको बताना है। न जाने कहाँ तुम थे, न जाने कहाँ हम थे, जादू ये देखो हम तुम मिले हैं। न जाने कहाँ हम थे, न जाने कहाँ तुम थे, अब तो मिलन के फसले खिले। न जाने कहाँ तुम थे, न जाने कहाँ हम थे। न जाना छुड़ा कर ये बाहें, अब तुम न जाना छुड़ा कर ये बाहें। तुम्हारा ये साथ प्यारा तुम क्यों न चाहे। न जाने कहाँ तुम थे, न जाने कहाँ हम थे। किसे था पता यूं हम तुम मिलेंगे, किसे था पता यूं हम तुम मिलेंगे। उजड़े हुए दिल फिर से बसेंगे, उजड़े हुए दिल फिर से बसेंगे। मोहब्बत के बंधन में हम तुम बंधेंगे। न जाने कहाँ हम थे, न जाने कहाँ तुम थे, अब तो मिलन के सपने खिले। न जाने कहाँ तुम थे, न जाने कहाँ हम थे, जादू ये देखो हम तुम मिले हैं।
ये गीत आप सुन रहे थे जो मीना कुमारी और राजेंद्र कुमार पर फिल्माया गया जिंदगी और ख्वाब फिल्म का ये गीत था और प्रदीप की ये रचना आप सुन रहे थे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मीना कुमारी एक ऐसी अभिनेत्री जो अपने आप में एक भारतीय फिल्म में एक युग हैं। अभिनय में मीना कुमारी जी का कोई तोड़ नहीं था और साथ ही साथ वो एक बहुत अच्छी शायरा भी थी। उनकी मनमोहक आंखें, संवाद, खासकर दर्द में डूबे तो दर्शकों के दिल में छा जाते। मीना कुमारी जी अभिनेत्री यदा कदा ही उनकी तरह होती हैं और चित्रलेखा और आरती फिल्म वगैरह के बारे में इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि जब फिल्म का प्रसिद्ध गीत चलते चलते रिकॉर्ड किया जा रहा था तब स्टूडियो में ये गीत सुनकर मीना कुमारी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लगा कि ये गीत सिर्फ साहिब जान का नहीं बल्कि उनके अपने दिल की गहराइयों की आवाज और उन्होंने संगीतकार गुलाम मोहम्मद को बधाई दी। तो ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं श्रोताओ जो मीना कुमारी जी के बारे में जुड़ जाती हैं। और एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि पाकीज़ा मूवी का गीत जो है वो अच्छा लगता है। एक और श्रोता ने लिखा है कि अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, पूरा जीवन इसी तरह खत्म हो गया, चाहे पाकीज़ा हो या साहब बीबी और गुलाम। तो साहब बीबी और गुलाम फिल्म की कुछ यादें आपके साथ हों तो आप उसे बांट सकते हैं। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं फिल्म मैं चुप रहूंगी, मीना कुमारी हैं इसमें, सुनील दत्त हैं इसमें और तमाम इन्होंने डिटेल लिखी है उन गीतों की, उस फिल्म की। और एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी पर आज का कार्यक्रम है और मैं बचपन से ही मीना कुमारी जी का फैन रहा हूं। तो आपने कौन कौन सी फिल्में उनकी देखी हैं और हमने आपसे पूछा भी था कि कौन सा वो प्यारा सा डायलॉग है जो मीना कुमारी पर फिल्माया गया और आपको बहुत पसंद है और इस गीत को आपको पहचानना है। जारी जारी ओ का
फिल्माया गया ये गीत था आज़ाद फिल्म से। आज़ाद फिल्म में उनके को स्टार कौन थे श्रोताओ? और अगर आप किसी जो खास उनके को स्टार रहे, किसके साथ यानी आप जोड़ी मीना कुमारी की पसंद करते थे या किन के साथ वो सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी, ये आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। हमारे श्रोता लिखती हैं कि मीना कुमारी को अपने अभिनय के लिए कई बड़े सम्मान मिले। उन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में 4 फिल्म फेयर अवार्ड जीते। बैजू बावरा, परिणीता, साहब बीवी और गुलाम और काजल जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। एक और श्रोता लिखती हैं, मीना जी की छोटी छोटी मगर नशीली आंखें बेहद खूबसूरत लगती थी। वो दर्द से भरी आंखें जैसे बहुत कुछ कह रही हों। उनको मेरा शत शत नमन। एक और श्रोता ने लिखा है, आपने मीना कुमारी पर फिल्माए गए गीतों में सबसे पसंदीदा गीत की चॉइस पूछी है। जो गीत दिल एक मंदिर फिल्म से है और हमें सबसे ज्यादा पसंद है, हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि पाकीज़ा का संवाद जो है वो आपके पाँव मैंने देखे बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पे मत उतारिएगा मैले हो जाएंगे। ज्यादातर श्रोताओं ने इसी डायलॉग के बारे में लिखा है। एक और श्रोता लिखती हैं कि मीना कुमारी अपने कलामों में नाज नाम का इस्तेमाल करती थीं और उनके निधन के बाद उनकी कविताओं का संग्रह तन्हा चांद नाम से प्रकाशित हुआ। जी हाँ, नाज नाम से वो लिखा करती थीं। और हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि मीना कुमारी को हंसते हुए बहुत कम देखा गया है, अतः मुस्कुराहट पर टिप्पणी मुश्किल है। वैसे जो गीत हमने आपको सुनवाया आज़ाद फिल्म का, उसमें तो मीना कुमारी बहुत ही प्यारी नजर आती हैं और खिलखिलाती हुई नजर आती हैं। तो आपको बताना है कि जब वो छोटी थी यानी बाल कलाकार के तौर पर उनकी पहली कौन सी फिल्म थी और फिल्म जो रिलीज हुई और रातों रात जिससे मीना कुमारी स्टार बन गई, ये फिल्म कौन सी थी? आपकी सहूलियत के लिए बता दें, 1952 में रिलीज ये फिल्म थी।
आवाज आपको पहचाननी है श्रोताओं की इस गीत को किसने गाया। नूरजहां फिल्म का ये गीत था, शकील बदायूनी का लिखा, रोशन की तर्ज थी। एक श्रोता लिखते हैं कि दिलीप कुमार जी को ट्रेजेडी किंग नायक के रूप में प्राप्त था, ये कह सकते हैं कि तमगा कि मीना कुमारी जी को नायिका के रूप में प्राप्त था। जितनी आसानी से वो किसी किरदार को बखूबी निभाती थी, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। छोटी बहू, साहब बीवी और गुलाम फिल्म का दर्द, उनकी भावना को जिस तरह से प्रकट करता है वो बहुत ही सराहनीय है। एक और श्रोता ने लिखा है कि कुछ चेहरे समय के साथ धुंधले पड़ जाते हैं, कुछ चेहरे यादों की चांदनी बनकर हमेशा चमकते रहते हैं। मीना कुमारी उन्हीं विरली शख्सियतों में से एक थी। उनकी मुस्कान में मासूमियत, आंखों में अनकहे जज्बात और अदाकारी में ऐसी सच्चाई थी कि हर किरदार एक एहसास बन गया। शायद इसीलिए आज भी उनका नाम आते ही दिल में गजल सी नरमी और पुराने गीतों की मधुर गूंज उतर जाती है। अभिनेता राजकुमार के साथ मीना कुमारी की कितनी फिल्में हैं श्रोताओं। इस फिल्म में एक और मुख्य कलाकार हैं जो मीना कुमारी के साथ हैं, वो कौन है? दिल एक मंदिर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज में मीना कुमारी पर फिल्माया गया
और इस फिल्म में दो कलाकार थे, राजकुमार और राजेंद्र कुमार। यही हमने आपसे पूछा था और हमारे श्रोताओं ने बताया भी है। और बतौर बाल कलाकार जो मीना कुमारी की फिल्म आई पहली, ये थी लेदर फेस। इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं ने लिखा है। बेबी मीना के नाम से प्रसिद्ध हुई वो। 1946 में बच्चों का खेल, 1952 में बैजू बावरा फिल्म थी, जिसके बारे में हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि ये फिल्म ऐसी थी जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। 1953 में रिलीज हुई परिणीता, ये भी व्यावसायिक रूप से सफल थी। और बैजू बावरा फिल्म में क्या किरदार था श्रोताओं मीना कुमारी का, ये आप जरूर बताएं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज मीना कुमारी जी का जन्मदिन है। उनको अभिवादन करते हुए सुरीला सफर कार्यक्रम में ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार के साथ कहना चाहूंगा कि उनकी जो फिल्में थीं उनमें आज़ाद, कोहिनूर बहुत कामयाब रही। आज इन दो सितारों का ज़मीन पर मिलन है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि दुनिया के खूबसूरत ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी जी को समर्पित है कार्यक्रम। उनकी फिल्मों में संवाद, अदायगी, अभिनय और ऐसा तालमेल था कि उनकी आवाज़ में खास खनक और रूहानी दर्द छिपा हुआ था, जो साधारण संवादों को भी असरदार बना देती थी। वो केवल मुंह से संवाद नहीं करती, बोलती, बल्कि उनका पूरा जो शरीर था, उनकी आंखें अर्थों का बयां करती थी। और प्रतिभा के बारे में लिखते हैं कि उसको देखकर ऐसा लगता था कि वो कोई अभिनय नहीं बल्कि अपने दिल की बातों को साझा कर रही हैं। फिल्म बैजू बावरा में कौन थे मीना कुमारी के साथ? झूले में पवन के आई बहार, नैनों में नया रंग लाई बहार, प्यार छलके हो, प्यार छलके जी हो, डोले मन मोरा सजना, चुनरिया बार बार ढलके, झूले में पवन के आई बहार, प्यार छलके हो, प्यार छलके से ऊंचा तेरा झूलना गोरी, मेरी तान से ऊंचा तेरा झूलना गोरी, मेरे झूलने के संग तेरे प्यार की डोरी, मेरे झूलने के संग तेरे प्यार की डोरी, तू है जीवन सिंगार, प्यार छलके झूले में पवन के आई बहार, प्यार छलके हो, प्यार छलके ओ बादल झूमते आए, गागर प्यार की लाए, बादल झूमते आए, गागर प्यार की लाए, कोयल कूकती जाए, बन में मोर भी गाए, कोयल कूकती जाए, बन में मोर भी गाए, छेड़े हम तुम मल्हार, प्यार छलके छेड़े हम तुम मल्हार, झूले में पवन के आई बहार, नैनों में नया रंग लाई बहार, प्यार छलके हो, प्यार छलके हो, प्यार छलके हो, प्यार छलके। भारत भूषण मीना कुमारी के साथ थे श्रोताओं। और इस फिल्म के जो गीत थे वो भी बहुत मकबूल हुए थे। वैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि मीना कुमारी की किसी एक फिल्म को अगर आप चुनना चाहें जो आपको सबसे अच्छी लगती है, तो उस फिल्म का नाम आपको बताना है जो आपको सबसे अच्छी लगती है।
एक श्रोता ने लिखा है कि मीना कुमारी भले ही ट्रेजेडी क्वीन के नाम से मशहूर हुई, लेकिन उनकी कॉमेडी भी बहुत अच्छी थी। तब हालांकि उन्हें कॉमिक रोल करने का बहुत कम मौका मिला। जी हाँ, मीना कुमारी कॉमेडी रोल में भी बहुत अच्छी लगती थी और बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिनमें उनका किरदार बहुत ही चुलबुला है। खासकर उनकी जो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में हैं, तो उनकी कलर फिल्में भी हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में भी हैं। वो उनकी कौन सी जो फिल्में हैं वो आपको ज्यादा अच्छी लगती हैं? यानी मीना कुमारी किन फिल्मों में ज्यादा अच्छी लगती हैं? ब्लैक एंड व्हाइट में ज्यादा सुंदर लगती हैं आपको या कलर में? और आपको कोई एक फिल्म बतानी है? खूबसूरत लगती हैं इस गीत में, यानी इस गजल में। श्रोताओं, नगमा शेर की ये सौगात उन्होंने किसके लिए पेश की फिल्म में, ये आपको बताना है। और ये भी आपको बताना है कि मीना कुमारी की आखिरी फिल्म कौन सी थी। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि मीना कुमारी जी को समर्पित ये कार्यक्रम उनसे जुड़ी सत्य घटना का जिक्र करना चाहूँगा। ज़रूरी हो गया है, जिससे मीना कुमारी जी की लोकप्रियता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बात फिल्म पाकीज़ा की शूटिंग के दिनों की है। मीना जी और कमाल अमरोही जी की कार का मध्य प्रदेश के शिवपुरी के जंगलों में पेट्रोल खत्म हो गया, तो कुछ इन्होंने जो है वो इनकी बातें लिखी है उस समय की, जो शायद ये वाकया इनके साथ हुआ होगा। और अब जो गीत आप सुनने जा रहे हैं उसमें ये बताना है आपको कि ये गीत एक और गायक की आवाज में है। ये फिल्म कौन सी है और वो आवाज कौन सी है? मीना कुमारी जी की आखिरी फिल्म कौन सी है?
मोहम्मद रफ़ी साहब ने भी गाया है श्रोताओं, और आप सुन रहे थे भीगी रात फिल्म का ये गीत। हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखा था कि मीना कुमारी जी को तो मुस्कुराते हुए कम ही देखा है, तो फिर आप इस गीत के बारे में क्या कहेंगे जो आपने सुना अभी अभी? कितनी प्यारी लगती हैं मीना कुमारी जी इस गीत में, ये आप जब इसका पिक्चराइजेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि मुझे तो मीना कुमारी की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में ज़्यादा अच्छी लगती हैं, जिनमें उनकी खूबसूरती देखते ही बनती है, तो वो अपने चेहरे के भावों से भी जबरदस्त एक्टिंग करती थी। ऐसा लगता था जैसे वो किरदार को जी रही हों। का ज़मीं पर है मिलन आज की रात, दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात, मुस्कुराता है उम्मीदों का चमन आज की रात। सितारों को आपने पहचाना होगा श्रोताओं। इन दो सितारों की कौन सी वो फिल्म है दूसरी जो आपको अच्छी लगती है? हुस्न वाले तेरी दुनिया में कोई आया है, तेरे दीदार की हसरत भी कोई लाया है। तोड़ते पर्दे का चलन आज की रात, मुस्कुराता है उम्मीदों का चमन आज की रात, दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात, आज की रात। कोहिनूर फिल्म के इस गीत की झलक आपने सुनी श्रोताओं, और ये गीत किस फिल्म का है इसकी भी एक झलक आपको सुनवा देते हैं। हम इंतजार करेंगे, हम इंतजार करेंगे तेरा क़यामत तक, खुदा करे कि क़यामत हो और तू आए, खुदा करे कि क़यामत हो और तू आए, हम इंतजार करेंगे। इन खूबसूरत फिल्मों के अलावा श्रोताओं भाभी की चूड़ियां, जिंदगी और ख्वाब, प्यार का सागर, आजाद, बहाना, चिराग कहाँ, रोशनी कहाँ, यहूदी की लड़की, मिस मैरी, शारदा, फूल और पत्थर, ये और फिल्में थी। किसी से इश्क का शोला जवान होता है, ये इंतजार सलामत हो, हाय ये इंतजार सलामत हो और तू आए, खुदा करे कि क़यामत हो और तू आए, हम इंतजार
यशोदा ने लिखा है कि साहब बीवी और गुलाम एक बहुत ही सराहनीय मार्मिक भावपूर्ण फिल्म है। जहां तक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म के शौकीन लोग हैं इसे बहुत पसंद करते हैं। जी हाँ, इसमें बहुत सुंदर लगती है मीना कुमारी। सिने जगत की मशहूर अभिनेत्री मीना कुमारी के गीत आज शामिल थे सुरीला सफर कार्यक्रम में। श्रोताओं, आपकी सभी प्रतिक्रियाओं के लिए, आपके सभी कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुरीला सफर ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।